सबसे बड़े मस्जिद विवाद के चलते सुर्खियों में रहने वाला संभल अब जालसाजों का सेंटर बनता जा रहा है। भोले भाले लोगों को मोहरा बनाकर करोड़ों के फर्जी बीमा क्लेम घोटाले के बाद अब यहां ऑनलाइन गेमिंग घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर किस तरीके से गरीब मजदूरों के बैंक खाते को गेमिंग के जालसाजों ने हवाला का ठिकाना बना दिया था। रिपोर्ट देखिए। 1,70,00,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और 91,000 रुपीस का उसको रिकवरी का नोटिस आया है। संभल बना जालसाजों का हेडक्वार्टर। $100 करोड़ के ऑनलाइन गेमिंग घोटाले का खुलासा। देश भर में 500 से ज्यादा फ्रेंचाइजी। सालाना 7 से 8 करोड़ रुपए की काली कमाई। जंबो 365 वेबसाइट से सावधान। संभल पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये पांचों ऐसे जालसाज हैं जिनका सीधा कनेक्शन 100 करोड़ के ऑनलाइन गेमिंग फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ है। ये पांचों ऐसे गैंग के सदस्य हैं जो गैंग जंबो 365 नाम की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन गेमिंग का धंधा चलाता था। ये गिरोह अब तक 100 करोड़ का फर्जीवाड़ा कर चुका है। इस गैंग के तार देश भर में जुड़े हुए हैं, जिसकी 500 से ज्यादा फ्रेंचाइजी थी और भोले भाले लोगों को चूना लगाकर ये सालाना 7 से 8 करोड़ रुपए तक की कमाई कर रहा था। अब 12 तारीख को एक दीनदयाल नाम का व्यक्ति मेरे यहाँ ऑफिस में आके उसने एप्लीकेशन दी कि उसके एक अकाउंट में 1,70,00,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और 91,000 रुपीज़ का उसको रिकवरी का नोटिस आया है, जबकि उस व्यक्ति ने इस प्रकार की किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया था अपने अकाउंट से रिलेटेड। फिर उसने बताया कि उसने किसी अन्य व्यक्ति को अपनी और अपनी बीवी की दोनों पासबुक के खाते खुलवाए थे और उनको दिए थे। जब पुलिस के द्वारा गहनता से पूछताछ की गई तो फिर इस पूरे जो सिंडिकेट है इसका खुलासा हुआ, जो कि चंडीगढ़, दिल्ली, चंदौसी और यहाँ संभल में लोगों के द्वारा चलवाया जा रहा था, जिसमें इनोसेंट लोगों के खाते लिए जाते थे। प्रत्येक खाते 20,000 रुपये में ये खाता प्रोवाइड कराया जाता, जिसको म्यूल अकाउंट कहते हैं। दिल्ली में कुछ लोगों के द्वारा उनका सिम कार्ड है और जो आधार डेटाबेस है उसको बदलने का काम है वो दिल्ली में किया जाता था। और उसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो पैसों से संबंधित ट्रांजैक्शंस हैं वो दिल्ली में बैठ के इंगित कोहली नामक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा था, जो कि एक ब्रांच हेड था। ये जंबो 365 नामक बैटिंग ऐप है, ऑनलाइन ऐप है, जो कि गेम ऑफ चांस, जो कि इंडिया में इलीगल है, जो कि बैंड है, उनके द्वारा प्रति माह करीबन 80 लाख रुपए का प्रॉफिट पर ब्रांच जनरेट किया जाता है और करीबन इसकी ऐसी 100 से 150 ब्रांचेस बताई जा रही हैं देश भर में, जो कि साल में 800 से 850 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है वो जनरेट करते हैं। और उस सारे पैसे को ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से दुबई भेजने का कार्य करते हैं। अभी तक इसी तरीके का सामने आया है। इसका जो मेन सरगना है वो दिल्ली का रहने वाला है, वो यहाँ देश छोड़ के भाग गया है। उसके खिलाफ LOC इशू किया गया है और पुलिस के द्वारा जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। आखिर ये गैंग कैसे भोले भाले लोगों के बैंक खाते का इस्तेमाल कर इतने बड़े फ्रॉड को अंजाम देता था और कैसे इसने हवाले का एक बड़ा जाल बिछाया हुआ था। दरअसल इसकी शुरुआत कई लोगों के साथ हुई एक घटना से हुई, जिसके खाते में अचानक करोड़ों रुपए आ गए। बैंक खाते में अचानक कहां से आए करोड़ों रुपए? 1 करोड़ से फालतू डाले थे। कैसे डाला था? ये हमने लोन लिया था, 10,000 का लोन लिया था हमने। 1 करोड़ 70 लाख। 1 करोड़ 70 लाख का लेन देन। और आप लोग को 1 रुपया भी नहीं मिला इसमें? 1 रुपया भी नहीं मिला है हमें। हाँ, पति का 88 लाख रुपए आए उसमें। अच्छा। हाँ। कैसे हुआ? ये यहीं पर रह रहे रिसिपाल और हमें लोन के चक्कर में फंसा लिया उसने। लोन ले लो जबरदस्ती। ऑनलाइन गेमिंग घोटाला सामने आया हवाला।
एक्चुअली इनके समूह के कुछ पैसे आए थे खाते में, पीएनबी बैंक में खाता है। समूह के कुछ अमाउंट लोन, समूह एक लोन होता है, उसका अमाउंट आया था 50,000 का। ये बैंक निकालने गए थे तो बैंक वालों से मना कर दिया कि आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है। उसके बाद ये मेरे पास आए थे कि मेरे बैंक वाले हमारे पैसे निकाल रहे हैं। फिर मैं बैंक गया, इनका स्टेटमेंट निकलवाया। स्टेटमेंट हमने निकलवाया तो स्टेटमेंट की जो ट्रांजेक्शन थी टोटल 1,70,48,600 कुछ रुपये की थी। पूरा मामला संज्ञान में आने बाद उसके बाद हम कप्तान साहब से मिले थे, यहाँ के जिले के जो एसपी हैं, एसपी साहब से मिले, वहाँ हमने अपनी शिकायत पत्र दिया। उसके बाद ये सारी कार्रवाई करी गई। न्यूज स्टेट ने संभल जिले के उसी चंदौसी इलाके में दस्तक दी जहां जंबो गेमिंग के स्कैमर ने हवाला का जाल बिछा रखा था। जालसाजों ने भोले भाले लोगों को ट्रैप में लेने के लिए किसी को 10,000 तो किसी को 5,000 तक का लालच दिया। बदले में उनसे बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और दूसरे दस्तावेज कब्जे में ले लिया। चंदौसी का इलाका है, ये पूरी गली है और यहाँ पे बहुत छोटे छोटे मकान आपको नज़र आएंगे। तमाम जो लोग हैं ये इसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो मजदूरी करते हैं और अपना गुजारा करते हैं और इनके खाते में करोड़ों रुपए की हेरफेर जो है वो की गई है। इनका ये कहना है कि यहीं पर एक ऋषिपाल नाम का शख्स रहता था जो कि बैंक में कर्मचारी के तौर पर काम करता था और लोन देने के बहाने इनसे इनका तमाम जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ओटीपी, मोबाइल सिम कार्ड, ये तमाम चीज़ें जो है वो ले लेता था। संभल पुलिस ने 5 आरोपियों को जो है इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है, जिसमें ऋषिपाल नाम का शख्स जो है वो भी शामिल है। आपको बताएं ये पूरी तरीके से एक ऑनलाइन गेमिंग का फ्रेंचाइजी चलाते थे, जिसकी 500 फ्रेंचाइजी देश भर में है। इनका साल का मुनाफा जो है वो संभल पुलिस ने बताया करीब 8 करोड़ से 8.5 करोड़ रुपए तक होता था। जंबो गेमिंग 365 से पर्दे के पीछे खेल खेला जा रहा था और करोड़ों रुपए आर पार किए जा रहे थे। जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए स्कैमर ने खुद उन लोगों के बैंक खाते खुलवाए थे जिन्हें ट्रैप किया था। इसी में से एक है पेंटर दीनदयाल और उनकी पत्नी। दोनों खातों में 1,70 लाख रुपए और 1,69 लाख रुपए की रकम ट्रांसफर की गई थी, जबकि दीनदयाल 400 रुपए की दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर है। 1 करोड़ से फालतू डाले थे। कैसे डाला था? जी हमने लोन लिया था, 10,000 का लोन लिया था हमने। किससे लोन लिया था आपने? ऋषिपाल जी। ये कौन है? ऋषिपाल यहाँ पर रहता था, पहले किराए पर रहता था, यहाँ पर हमारे मोहल्ले में रहता था पहले। वो क्या काम करते थे ऋषिपाल? ऋषिपाल बैंक में रहते थे पहले। बैंक में ही काम करते थे? हाँ बैंक में काम करते तो थे। उन्होंने आपसे क्या बोला? उन्होंने कह रहे थे क्या कहते हैं 10,000 का आप लोन ले लो और क्या कहते हैं फिर हमने लोन ले लिया। लोन लेके फिर उन्होंने बोली थी हमें फिर तुम्हें 5,000 का फ़ायदा होगा, फिर इसलिए हमने कागज़ वगैरह दे दिए। इसी चक्कर क्या क्या कागज़ दिए आपने? पैन कार्ड ले लिया और बैंक की पासबुक ले ली, बस ये चीज़ ली थी। और आपको पता चला कि आपके खाते में जो है करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा है? जी हमें बाद में पता चला थी, हमने शंभू बैंक लिया था, शंभू से पैसे लिए थे हमने, वो पैसे हमारे लग गए थे उसमें। पहले आपको नहीं पता था? नहीं, पहले हमें कोई नहीं पता थी। भोले भाले लोगों को फंसाकर उनके बैंक खातों के जरिए हवाला का खेल हो रहा था, लेकिन खाता धारकों को पता नहीं था। पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब दीनदयाल नाम के पीड़ित को कर्नाटक से 91,206 रुपए का लीगल नोटिस आया। उधर कर्नाटक से नोटिस आया, इधर बैंक ने खाता फ्रीज कर दिया। जब जांच पड़ताल हुआ तो पता चला कि इनका किस तरह का इस्तेमाल किया गया। एक्चुअली इनके समूह के कुछ पैसे आए थे खाते में, पीएनबी बैंक में खाता है। समूह के कुछ अमाउंट लोन, समूह एक लोन होता है, उसका अमाउंट आया था 50,000 का। ये बैंक निकालने गए थे तो बैंक वालों से मना कर दिया कि आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है। उसके बाद ये मेरे पास आए थे कि मेरे बैंक वाले हमारे पैसे निकाल रहे हैं। फिर मैं बैंक गया, इनका स्टेटमेंट निकलवाया। स्टेटमेंट हमने निकलवाया तो स्टेटमेंट की जो ट्रांजेक्शन थी टोटल 1,70,48,600 कुछ रुपये की थी। पूरा मामला संज्ञान में आने बाद उसके बाद हम कप्तान साहब से मिले थे, यहाँ के जिले के जो एसपी हैं, एसपी साहब से मिले, वहाँ हमने अपनी शिकायत पत्र दिया। उसके बाद ये सारी कार्रवाई करी गई। तो ये जो लोग हैं ये तो मजदूर हैं, काम करते हैं मजदूरी। एक्चुअली यहाँ एक ऋषिपाल नामक व्यक्ति रहते थे जो बैंक में, पीएनबी बैंक में रिकवरी एजेंट का काम करता था। उसने यहाँ के काफ़ी लोगों को 10,000 के लोन का लालच दिया कि 10,000 का आपको लोन मिल जाएगा। पहले 10,000 का लोन दिलाया, उसके बाद उन लोगों से कहा कि आपका लोन हम माफ़ करा देंगे। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। दीनदयाल की शिकायत पर एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने साइबर सेल और सर्विलांस टीम को जांच का निर्देश दिया। पुलिस ने बैंक के रिकवरी एजेंट ऋषिपाल यादव और अमित वार्ष्णेय को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में इस बड़े गैंग का खुलासा हुआ। पुलिस ने नेपाल के पुष्कर सार्की, हरियाणा के इंगत कोहली और पंजाब के पवन कुमार को भी गिरफ्तार किया।
इस पूरे रैकेट का संचालन दिल्ली के जय कक्कड़ और आदित्य गुप्ता कर रहे थे, जो शालीमार बाग से दिल्ली फ्रेंचाइजी का काम संभालते थे। ऑनलाइन गेम के नाम पर चल रहे करीब 100 करोड़ के गैम्बलिंग के फर्जीवाड़े का खुलासा तो हो चुका है। ये गैंग लोगों के साथ गेम में जिताने का झांसा देता था और फिर पैसे हड़प कर उन्हें विदेश भेज देता था। इसलिए चंदौसी में गरीब परिवार के बैंक खाते ट्रैप में लिए गए थे। इनके द्वारा बेसिकली पहले म्यूल अकाउंट्स है वो लोगों के लिए जाते थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मनी क्रेडिट करता है, ऑनलाइन सट्टेबाजी खेलता है, उस व्यक्ति को किसी न किसी अकाउंट की आवश्यकता होती है। तो ये म्यूल अकाउंट है, उसमें पैसे डलवाए जाते हैं और कुछ दिन तक वो अकाउंट एक्टिव रहता है, क्योंकि उसके बाद में तो फ्रीज हो जाता है। जब उसमें काफ़ी पैसा इकट्ठा हो जाता है, फिर उसको एक बड़े मेजर अकाउंट के अंदर क्रेडिट किया जाता है, जो कि यूजुअली करंट अकाउंट होता है, जो कि यूजुअली बंद करने में काफ़ी परेशानी होती है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, क्योंकि करंट अकाउंट में स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा होती है और उस करंट अकाउंट में काफ़ी मात्रा में पैसा इकट्ठे होने के बाद में फिर उसको वो दुबई भेजते हैं। इन लोगों के द्वारा जो लोग ऑनलाइन सट्टेबाजी खेलते थे, अगर कोई व्यक्ति गेम ऑफ चांस में जीत भी जाता है, अगर वो ज़्यादा पैसे जीत जाता है, तो फिर उसको ये ऑनलाइन उसके अंदर एल्गोरिथम से चेंजेस करके किस तरीके से वो व्यक्ति ना जीते और वो व्यक्ति पैसा हार जाए, इस तरीके का कृत्य इन लोगों के द्वारा किया जाता था। इस वेबसाइट का जो सर्वर है वो आइसलैंड में है, तो इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का काम दुबई में बैठ के इस तरीके की वेबसाइट को चलवाना, सर्वर को विदेश में रखना और मनी को है वो देश से बाहर ले जाने का इस तरीके का काम है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि इस गैंग ने जंबो 365 नाम की वेबसाइट बनाई हुई है। इस वेबसाइट के जरिए ये गैंग ऑनलाइन गेमिंग का धंधा चलाता था। देश भर में इनकी 500 से ज्यादा फ्रेंचाइजी थी, जिनसे सालाना 7 से 8 करोड़ रुपए तक की कमाई होती थी। इकट्ठा की गई रकम को हवाला के जरिए दुबई भेजा जाता था। गैंग को लगातार नए बैंक खातों की जरूरत रहती थी, क्योंकि शिकायतें मिलने पर खाते फ्रीज हो जाते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 3 लैपटॉप, 21 मोबाइल फोन, 183 चेक और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बरामद हुए। फर्जीवाड़ा है, इनोसेंट लोगों के खाते लेके उन पे लोन करवा के इस तरीके के कृत्य करना, उन लोगों को बाद में परेशान होना, उनकी कोई गलती नहीं होना और इस तरीके के अकाउंट्स का देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को भी इतनी बड़ी चोट पहुंचाना, जिसमें साल के 800 साढ़े 800 करोड़ रुपए तक के अगर कोई व्यक्ति प्रॉफिट कमा रहा हो और उसको बाद में मनी लॉन्ड्रिंग करके उसको बाद में वापस देश में अगर भेजा जा रहा है, तो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और इस तरीके की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जो संभल पुलिस है उसके द्वारा I4C इंडिया के जो साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर है वहाँ से भी और विभिन्न एजेंसियों के साथ में कोऑर्डिनेट करके जो ये पूरा सिंडिकेट है इसका भंडाफोड़ करने का कार्य है वो किया जाएगा। अब संभल में हुए इस गैंग के खुलासे के बाद हर कोई हैरान है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब संभल में इतने बड़े पैमाने पर जालसाजों पर शिकंजा कसा हो। इसी साल अप्रैल में संभल में करोड़ों रुपए के बीमा क्लेम घोटाले का भी खुलासा हुआ था। इस गैंग का अप्रैल महीने में संभल पुलिस ने खुलासा किया था, जो कैंसर या फिर किसी लाइलाज बीमारी से मरने वाले लोगों के फर्जी दस्तावेज बनाकर उनका बीमा करवाते थे और फिर इंश्योरेंस कंपनी से लाखों की ठगी को अंजाम देकर अपनी जेब भर रहे थे। इस गैंग के वितार देश के सभी राज्यों में फैले हुए थे। इस गैंग ने मरणासन व्यक्तियों की फर्जी बीमा पॉलिसी करवाकर करोड़ों के व्यारे न्यारे किए। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर किसी व्यक्ति की मौत के बाद ये गैंग कैसे उनका बीमा करवा लेता था और फिर बीमा कंपनियों से क्लेम का लाखों रुपए उठाता था। सबसे पहले ये गैंग ऐसे गरीब परिवार की पहचान करता था जिसमें कोई सदस्य कैंसर या फिर किसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो, साथ ही जो बीमारी की वजह से मरने की स्थिति में रहते थे या परिवार में हाल ही में किसी व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। ऐसे गरीब परिवार का पता गैंग आशा वर्कर से लगाते थे। लालच देकर आशा वर्कर को भी ये अपने गैंग में शामिल कर लेते थे। इसके बाद ये गैंग ऐसे परिवार से संपर्क करता था। उस परिवार को गैंग के सदस्य सरकारी मदद का झांसा देते थे। आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसके नाम से बैंक खाता खोलते थे। गंभीर बीमार व्यक्ति का 10 से 30 लाख तक का जीवन बीमा करा लेते थे। इस गैंग में सरकारी अस्पताल के कर्मचारी भी शामिल थे। दिल्ली के सरकारी अस्पताल में हार्ट अटैक से मौत के पेपर बनवाते थे। उसके डेथ सर्टिफिकेट को जमा कर इंश्योरेंस की रकम क्लेम करते थे। पैसा नॉमिनी के खाते में आता था। नॉमिनी का खाता पासबुक, डेबिट कार्ड गैंग के पास हुआ करता था। खाते पैसे को ये सेल्फ चेक की मदद से निकाल लेते थे। मृतक के परिवार को ये 10 से 20 हजार रुपए ही देते थे। इस तरह से गरीब और कम पढ़े लिखे लोगों को अपना हथियार बनाकर ये गिरोह पिछले करीब 9 सालों से उनके नाम पर फर्जी बीमा कर इंश्योरेंस कंपनी को करोड़ों का चूना लगा रहे थे। पहले बीमा क्लेम घोटाला और अब 100 करोड़ के ऑनलाइन गेमिंग घोटाले से एक बात तो साफ है कि संभल में फ्रॉड गैंग का अड्डा बन गया है। करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाला एक गैंग पकड़ा जाता है तो दूसरा तैयार भी हो जाता है और किसी नए तरीके से धोखाधड़ी का ये काला कारोबार
फिर शुरू हो जाता है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।